कहते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा शैतान तब बनता है जब वो प्यार में अंधा हो जाता है, लेकिन इस कहानी में प्यार नहीं, हवस है, धोखा है, हत्या की एक सुनियोजित साजिश है। दिल्ली का एक सफाई कर्मी पत्नी को मारने के लिए सबसे सही जगह खोज रहा था और उसे मिली प्रयागराज का महाकुंभ। लाखों की भीड़ में उसने सोचा था कि पत्नी को मार देगा और कह देगा कि वो कुंभ में कहीं खो गई, लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। नमस्कार, मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दास्तान महाकुंभ। आज हम आपको बताएंगे महाकुंभ में एक पति के शैतान बनने की पूरी कहानी। दिल्ली का रहने वाला अशोक वाल्मीकि, पत्नी मीनाक्षी, एक साधारण महिला, 3 बेटों की मां। अशोक का अफेयर, दिल्ली में ही एक और महिला से इश्क। पत्नी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग 4 महीने से पहले शुरू। प्रयागराज महाकुंभ सबसे सही जगह लगी। लाखों की भीड़ में पत्नी को मार कर कह देगा कि वो कहीं खो गई। 18 फरवरी की रात अशोक अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज के झूसी इलाके में एक सस्ते लॉज में गया। लॉज मालिक ने आईडी नहीं मांगी, बस 500 रुपये में कमरा दे दिया और फिर उसी रात खेल शुरू हुआ। इस हत्यारे का दिमाग देखिए। मीनाक्षी की हत्या करने से पहले अशोक उसे संगम पर स्नान के लिए ले गया। वहां 22 सेकंड का एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया ताकि बाद में सबको लगे कि वो जिंदा थी और कुंभ में कहीं गुम हो गई। और फिर रात के अंधेरे में अशोक ने अपना असली खेल खेलना शुरू किया। मीनाक्षी जब बाथरूम में गई तो अशोक चाकू लेकर अंदर घुस गया। गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए। उसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो गई। लाश को बाथरूम में ही छोड़ दिया और खुद फरार हो गया। सारा सामान समेटा, खून से सना चाकू बैग में रखा और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है मीनाक्षी का 22 साल का बेटा अश्विनी, जो अपनी मां को ढूंढता हुआ प्रयागराज पहुंचा। अश्विनी पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन के थाने पहुंचा। पुलिस ने उसकी मां की फोटो देखकर बताया कि झूसी में एक महिला की हत्या हुई है। जब उसने डेड बॉडी को देखा तो उसकी मानो दुनिया ही उजड़ गई। उसने पुलिस को अपने ही पिता के खिलाफ सबूत दिए और इंसाफ की लड़ाई शुरू की। जो आदमी कल तक घर में पिता था, वो आज सबसे बड़ा गुनहगार बन चुका था। 21 फरवरी को अश्विनी ने अपने पिता को प्रयागराज बुलाया। जैसे ही अशोक प्रयागराज पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। पहले उसने गोलमोल जवाब दिए, फिर पुलिस की सख्ती के बाद उसने कबूल किया कि उसने ही मीनाक्षी की हत्या की है। अशोक हत्या का पूरा प्लान 4 महीने पहले से बना रहा था। अब अशोक सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे मौत की सज़ा मिलेगी। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है, आस्था का संगम है, लेकिन यहाँ एक महिला की हत्या कर दी गई। और सोचिए, अगर बेटा पुलिस के पास न जाता तो ये केस शायद कभी खुलता ही नहीं। इसलिए आखिरी सवाल आपसे, क्या अशोक को फांसी होनी चाहिए? कमेंट में हमें बताइए। और हाँ, जाते जाते एक शेर याद आ गया। जुर्म की मिट्टी में उगते हैं कई चेहरे, कुछ साए बच जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे थे जनता दरबार न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दास्तान महाकुंभ। अगर आपको ये रिपोर्ट ज़रूरी लगी तो इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और मीनाक्षी इस तरह की धोखा न खाए। नमस्कार।